हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इस चैप्टर में हम जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स है इसमें यूपेक नोमेनक्लेचर, रिएक्शंस, जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का, correlation of structures of haloalkanes and haloarenes with various types of reaction, stereochemistry और उसका mechanism, application of organometallic compound और highlight the environmental effect of polyhalogen compounds। ये सारा स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक में, जहाँ सबसे पहले आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलो अल्केन्स क्या है। हेलो अल्केन्स में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है, हैलोजन यानी जो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर ये अल्काइल जो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप से जो अल्काइल ग्रुप में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, यानी एडजेसेंट कार्बन का भी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp और इस कार्बन का भी ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो यानी पहला चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट कि कार्बन जो यही 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एक sp, दूसरा sp2 और तीसरा sp3। ट्रिपल बॉन्ड है sp होगा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, अगर डबल बॉन्ड है कार्बन में तो sp2 होगा, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। तो यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है, अगर वो यानी ये जो हैलोजन ग्रुप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये अगर अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, जो अल्काइल ग्रुप में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है या है, दैट इज हेलो अल्केन्स। सेकेंड उसी में हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स में जो हैलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप यहाँ पे देखें कि ये कार्बन जो है, ये बेंजीन में जो 6 कार्बन है ईच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड से इन्फ्लुएंस है। जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर एक इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन है, इसका भी sp2 होगा। तो अगर sp2 जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वहाँ पे हैलोजन आटम जो है वो अगर अटैच्ड है तो दैट इज एराइल यानी हेलो एरीन्स। ये एराइल ग्रुप कहलाया। इस एराइल ग्रुप में हैलोजन एटम अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलो एरीन्स। अब इसका हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी अगर अल्काइल ये जो डेरिवेटिव है, अगर एक हैलोजन एटम अटैच्ड है तो दैट इज कॉल्ड मोनो हेलो अल्केन। अगर 2 हैलोजन एटम अटैच है तो दैट इज डाई हेलो अल्केन। और अगर 3 हैलोजन एटम अटैच है दैट इज ट्राई हेलो अल्केन। जैसा कि आप जानते भी हो कि 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 पेंटा, हेक्सा, ऐसे बढ़ते जाओ। तो 3 ऑनवर्ड्स हम लोग इसको लिखते हैं पॉली ग्रुप, यानी चूंकि हैलोजन है तो इसलिए यहाँ लिखा पॉली हैलोजन। तो ये तो अल्काइल डेरिवेटिव में ऐसा हो गया कि अगर एक हैलोजन है तो मोनो, डाई और ट्राई हो गया। ऐसे ही जो एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, अगर एक हैलोजन एटम जो है जैसे यहाँ पे बेंजीन से ये अटैच्ड है, एक ही हैलोजन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरीन। 2 अटैच्ड है हैलोजन एटम, दैट इज डाई हेलो एरीन। और 3 हैलोजन यहाँ अटैच्ड है, दैट इज ट्राई हेलो एरीन्स। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है जो कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे यहाँ पे। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं
जो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, यानी जो अल्काइल हेलाइड्स है या जो हेलो एल्केन्स है, दैट इज RX, अल्काइल हेलाइड को लिखते हैं। R मीन्स वो कोई भी अल्काइल, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। तो जो अल्काइल डेरिवेटिव है, तो पहला एक क्वेश्चन होगा आपको कि जो जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन्स का वो क्या होता है। तो चूंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो अगर वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, उसके जगह पे हैलोजन देते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला CnH2n+1x, हाइड्रोजन की जगह पे x आ गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हेलो एल्केन्स का। अब इस जनरल फॉर्मूला, ये जो हेलो एल्केन्स हुआ उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी हेलो एल्केन्स, दूसरा सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और तीसरा टर्शियरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी हेलो एल्केन्स को 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल रखा कि यहाँ प्राइमरी इसलिए कि ये CH2X कार्बन जो है, यहाँ जो कार्बन इससे एक अल्काइल डेरिवेटिव यानी एक और इधर कार्बन एक चेन में हो सकता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी में है? तीनों स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि यहाँ जो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है जहाँ हेलोजन अटैच्ड है, वहाँ पे सिंगल एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और तीसरा में यहाँ पे देखो कि यहाँ जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी तीनों अल्काइल डेरिवेटिव है। तो एक सिंपल टेक्निक है कि अगर आप ये देख लो कि जो कार्बन जो है टर्शियरी तभी होगा जिसमें कोई भी हाइड्रोजन अगर नहीं है सेकेंड कार्बन में, तो वो टर्शियरी है। अगर सेकेंड कार्बन में एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी है, और अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी है। इसका सेकेंड पार्ट है एलाइलिक हेलाइड। अब एलाइलिक हेलाइड में कैसे समझेंगे कि ये एलाइलिक हेलाइड है? तो अगर हैलोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड हो और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यानी अगर ये ऐसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और फिर एक कार्बन है जहाँ पे ये X अटैच्ड है, उसे को यहाँ बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है कि हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एलाइलिक कार्बन। ये भी क्लियर होगा कि कार्बन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और उसके बाद देख रहे हैं आप कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ऐसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल है कि जैसे ये साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये हैलोजन को यहाँ से हटा दे तो क्या होगा कि साइक्लोहेक्सिन बनेगा। तो जो हैलोजन जहाँ जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है वहाँ। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो दैट इज एलाइलिक कार्बन। तो ये एक सेकेंड है इसका एलाइलिक हेलाइड का एग्जाम्पल। इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। तो बेंजाइलिक हेलाइड में क्या है? जो हैलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन उसके बाद क्या है? एरोमेटिक रिंग है। मीन कि हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। तो ये जो हेलाइड्स होगा दैट इज बेंजाइलिक। वर्ड से ही क्लियर है, बेंजाइलिक यानी बेंजीन ग्रुप होगा। तो यहाँ हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके बाद अगर बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है, तो वो बेंजाइलिक हेलाइड होगा। जैसे ये यहाँ पे अगर आपसे ये पूछें कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, ओबियसली आपका ये जवाब होगा कि ये प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? CH2 है। इसलिए मैंने यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल एक लिया कि इस कार्बन में देखें जिसमें हैलोजन एटम अटैच्ड है, उसके बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ भी अल्काइल डेरिवेटिव R' और R', यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन कौन सा कार्बन है? ये 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज बेंजाइलिक हेलाइड। थर्ड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, जिसमें एक विनाइलिक हेलाइड और दूसरा एराइल हेलाइड। तो यहाँ विनाइलिक हेलाइड का 2 एग्जाम्पल हमने लिया है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन में। तो अगर जो हैलोजन एटम है
that is bonded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond, then it is called vinylic halide. ये हैलोजन है एटम्स जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है. इसी का क्लोज रिंग में ये एग्जांपल है कि ये साइक्लोहेक्सीन, अगर ये हैलोजन को अभी हटा दें तो साइक्लोहेक्सीन बनता है और उसमें साइक्लोहेक्सीन में जहाँ पे कार्बन या हैलोजन एटम यहाँ जब हम अटैच कर दिए तो वो कार्बन को आप देखिए कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो दैट इज़ विनाइलिक हैलाइड. ये विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ. इसका सेकेंड पार्ट है एराइल हैलाइड. तो वर्ड से भी क्लियर है, एराइल जैसा कि मैंने कहा कि एरोमेटिक रिंग होगा, तो हैलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या है कि एरोमेटिक, यानी ये जो एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सब डबली बॉन्डेड से इन्फ्लुएंस्ड है. तो वहाँ हैलोजन एटम जो है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो एरोमेटिक रिंग में जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है, उस एरोमेटिक रिंग के कार्बन में अगर वो हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज़ एराइल हैलाइड, जिसका दो एग्जाम्पल हमने लिखा है. और उसको आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, यानी इसमें एरोमेटिक रिंग का होना मस्ट है अगर वो विथ हैलोजन एटम है.